हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 हम लोग ग्रेविटेशन लेसन, गुरुत्वाकर्षण वाले लेसन का न्यूमेरिकल्स चल रहा था। लास्ट टाइम में भी हम लोग ये पढ़ रहे थे और इस लेसन का 1 से लेकर के 5 सवाल तक आपको वीडियो और उसकी PDF सेंड की जा चुकी है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठवां क्वेश्चन क्या होगा सर? बच्चों, आपके पास NCERT की किताब है तो आप ये लेसन स्टार्ट कर लीजिए, खोल लीजिए उसे, और जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ उसको आप देखते रहिए ध्यान से। PDF उपलब्ध हो जाएंगे आपको, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कौन सा बताया जा रहा है। जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है सेम उसी नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किताब में, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का है कि दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा। दो वस्तुएं हैं, उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। पहला नंबर है कि जब एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर m1 द्रव्यमान का कोई पिंड है और यहां से कुछ दूरी पर स्थित है, m2 द्रव्यमान का पिंड और इसके मध्य की जो दूरी है अगर समान r, m1 और m2 द्रव्यमान के दो कोई भी जो दो द्रव्यात्मक पिंड है जो एक दूसरे से समान r दूरी पर स्थित है, तो उनके मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल वो दिया जाता है F = G m1 m2 और बटे r का स्क्वायर। ये इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है कि m1 m2 का r स्क्वायर यानी F = G m1 m2 का r स्क्वायर। इससे हम मान रहे हैं कि ये आपका क्या है F1 है। ये क्या है F1। ये जब स्मॉल r दूरी पर दो m1 और m2 द्रव्यमान के पिंड स्थित होते हैं तो उनके मध्य लगने वाला फोर्स हो गया। अब पहली स्थिति ये आती है कि अगर एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। पहला नंबर इसमें आता है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। अगर एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर देते हैं तो वह फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा। फोर्स अब कितना हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इस m1 को दोगुना कर दीजिए तो ये आपका F2 = कितना हो जाएगा G, और यहां पर हो जाएगा 2m1 और m2 और अपान r का स्क्वायर। अब यहां से हमें मिलेगा कि F2 = कितना 2 और G m1 m2 और अपान r का स्क्वायर। अगर यहां से F1 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो हमें मिलेगा 2 और F1। साफ पता चल रहा है कि अगर द्रव्यमान किसी एक पिंड के द्रव्यमान के यदि हम दोगुना करते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी कि जो बल है वह दोगुना हो गया। इसके बाद कह रहा है कि सेकंड में, ये तो हम लोग का फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड नंबर है। सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी अथवा तीनगुनी कर दिया। वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना करना है अथवा तीनगुना करना है। इसका मतलब इसमें दो पार्ट है कि वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए। ये हो जाएगा वस्तुओं के बीच की दूरी को, वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना करने पर। तो अगर वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाएगा तब क्या होगा, तब ऐसे दशा में F2 = हो जाएगा G m1 m2 और बटे यहां पर जो r लिखा हुआ है उसके स्थान पर क्या कर दिया जाए, r/2 का मान कर दे स्क्वायर। तो जब r/2 को स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब F2 = हो जाएगा G m1 m2 और बटे यहां हो जाएगा r का स्क्वायर और बटे कितना
दोगुना करना है, सॉरी दोगुना करना का मतलब है कि 2r करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और r, या हम इसे कह सकते हैं कि f2 इक्वल टू f1 और बटे 4। इसका मतलब है कि यदि हम वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दें तो उसके मध्य लगने वाला जो फोर्स है वह 1/4 रह जाएगा, मतलब कि घट जाएगा। इसी तरह से यदि 3 गुना कर दिया जाए, इसी का सेकंड पार्ट है 3 गुना, तो 3 गुना करने पर क्या हो जाएगा F2 इक्वल हो जाएगा G M1 M2 और बटे कितना 3R क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अगर 3R का स्क्वायर किया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा G M1 M2 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 9 और R स्क्वायर, दैट्स मीन F2 इक्वल हो जाएगा F1 बटे 9। अगर उसके बीच की दूरी को हमने कर दिया 3 गुना, अगर उसके बीच की दूरी को हमने कर दिया 3 गुना, देन क्या हो जाएगा जो फोर्स होगा उसके बीच वह पहले की तुलना में 1/9 रह जाएगा, यानी कि 9 गुना कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में जितना फोर्स है उसके कंपैरिजन में अब वह 9 गुना घट जाएगा, या कह सकते हैं कि 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, 9 गुना कम हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट, ये तो 2 पार्ट से हो गए, एक वाला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट के 2 हो गए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वह क्या होगा, थर्ड पार्ट इसका देख लीजिए। छठवें का ही थर्ड पार्ट है, ये 6 हो गया और ये इसका हो गया थर्ड पार्ट में कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए, यानी कि जो M1 और M2 दोनों का द्रव्यमान को दोगुना करना। छठे पार्ट में कह सकते हैं कि यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया, तब क्या होगा, तब होगा F2 इक्वल टू G 2M1, पहले का दोगुना होगा, दूसरे का भी दोगुना होगा 2M2, और डिस्टेंस बिटवीन देम A सेम हो जाएगा R'। अब क्या हो जाएगा, ये होगा F2 इक्वल टू 2 to 4 हो गया, 4G M1 M2 और बटे R का स्क्वायर। ये F1 की वैल्यू हो गई, तो हो जाएगा F2 इक्वल टू 4F1। अगर दोनों पिंडों के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया, पहले का भी दोगुना और दूसरे का भी दोगुना, तो उनके बीच का जो फोर्स है पहले की तुलना में क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान को 2 गुना कर दीजिए दोनों के, तो फोर्स तब 4 गुना बढ़ेगा। बीच की दूरी को आधा कर दीजिए तब भी जो फोर्स होगा 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 हो। ठीक है, आप अभी जो इसके पहले जो 5 क्वेश्चन है आप उसको PDF देख करके नोट्स बना लेंगे, किताब आपके पास होगी जरूर, आप देख करके क्वेश्चंस लिखिए। ठीक है, और इसकी PDF को कंप्लीट कर लेंगे, अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। बच्चों, हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। तो इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस पर टिके हुए। अगर पृथ्वी के ग्रेविटेशन को समाप्त हो जाए,
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यदि क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तब क्या होगा? तब वही होगा कि जैसे अगर आपको किसी चीज पर बैठा करके आपको कुछ भी पकड़ने के लिए न दिया जाए और उसको तेजी से घुमाया जाए, अब क्या होगा? जिस दिशा में वो चीज जाएगी उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे आप? नीचे चले जाएंगे, गिर जाएंगे। तो वही पृथ्वी भी अगर उसका गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए तो इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चाहे मनुष्य, वो सब क्या हो जाएंगे? ये पृथ्वी से जिस दिशा में गति कर रही है उसके स्पर्श की विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे? पृथ्वी से नीचे जाएंगे। यानी कि जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस पृथ्वी पर टिके हुए। ठीक है, ये तो पहली पॉइंट हो गई। सेकेंड पॉइंट में है कि जो गुरुत्वाकर्षण है, अब गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी ही थोड़ी लगाती है, पृथ्वी के अलावा भी पिंड लगाते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने द्रव्यात्मक पिंड हैं, सब के सब पिंड क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। तो जब सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं तो उसी सूर्य भी, जो हमारे सौर परिवार का केंद्र है, वह सूर्य भी क्या करता है? जितने ग्रह होते हैं सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी या अन्य ग्रह सब सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सभी सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? वृत्तीय कक्षाओं में चक्रण करते हैं। ठीक है, ये भी एक कारण हो गया गुरुत्वाकर्षण का, ये भी लाभ है। अगला लाभ है कि समुद्रों में जो ज्वार भाटा होता है, समुद्रों में ज्वार भाटा का जो कारण होता है वह पृथ्वी का, वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही रीजन है, वह कारण है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करती है। पृथ्वी पर आने वाला ज्वार भाटा वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का के कारण ऐसा होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम क्या है, ये महत्व है जिसके कारण ये ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 8वें में कि मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन, फ्री फॉल। मुक्त पतन, मुक्त पतन का मतलब है कि अगर किसी ऊंचाई से पृथ्वी तल से थोड़ा ऊंचे चले जाएं और वहां पर जाकर के किसी भी वस्तु क्या करें? स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ दे। तो जब वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गिरेगी। वो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण, यानी कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिरने लगती है। गुरुत्वीय त्वरण जी, स्मॉल जी की जो मान है वो इस त्वरण से क्या कर रही है? वो नीचे गिर रही है। तो जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत नीचे गिरता है तो उसे कहा जाता है मुक्त पतन। मुक्त पतन के लिए, मुक्त पतन के लिए मुक्त पतन के लिए जो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया, प्रारंभिक क्या होता है? 0 होता है। मुक्त पतन के लिए किसी भी पिंड का जो प्रारंभिक वेग होता है वह 0 लिया जाता है, और मुक्त पतन के लिए जो त्वरण होता है, यानी कि कोई पिंड जो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है, तो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड के लिए जो त्वरण होता है वह गुरुत्वीय त्वरण लिया जाएगा और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। 9वां क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन 9 है, 9वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी और किसी भी वस्तु के लिए, पृथ्वी पर स्थित किसी भी वस्तु के लिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी वस्तु के लिए पृथ्वी उस पर क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। इस बल को क्या कहा जाता है? इस बल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर स्थित कोई भी जो वस्तु होती है, पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, इस बल का नाम होता है गुरुत्व बल या उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। वह गुरुत्व बल कहलाएगा
या हम लोग इसको क्या कहते हैं भार, और भार का मतलब होता है F बराबर mg। किसी भी पिंड पर यानी कि पृथ्वी सतह पर स्थित किसी पिंड पर जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल वो उसके भार बल के बराबर होता है, और ये जो गुरुत्व बल होता है वही पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल। इसी बल से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी तल से कोई वस्तु अगर ऊपर है तो उसका भार बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य करता है, पृथ्वी की उसकी डायरेक्शन पृथ्वी के सेंटर की तरफ होती है, और इसका मान होता है mg। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसको आपको पढ़ लेना है अपने से, ठीक है, ढूंढ लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पर हमें प्रश्न में दिया है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 3 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल, अब पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का क्या है 3 गुना। फिर कह रहा है कि 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा, न्यूटन में भार क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी वस्तु का इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलोग्राम की वस्तु, तो यम का मान कितना दिया हुआ है, यम का मान दिया हुआ है 10 किलोग्राम। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, देखिए भार बल, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भार बल का जो मान होता है कितना होता है, भार बल का जो मान होता है वह F = mg, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, पृथ्वी तल पर भार, तो भार कितना होगा mg, m का मान 10, g का मान 9.8 और कितना 98, उसका जो भार हो जाएगा वो 98 न्यूटन के बराबर। चंद्रमा पर अब गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वह पृथ्वी का 1/6 होता है। ये हो जाएगा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर g/6, g/6 यानी कि 9.8/6 कितना आएगा, 6 1 जा 6, 3 होगा 0.6, 2 होगा और ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए चंद्रमा पर भार, तो चंद्रमा पर भार हो जाएगा mg डैश, तो m की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 1.63, कितना आएगा 16.3 न्यूटन। अब देखिए कितना अंतर आता है, पृथ्वी पर जो किसी वस्तु का जो भार है वह 98 न्यूटन है 10 किलोग्राम की वस्तु के लिए, और चंद्रमा पर जो वस्तु का भार है 16.3 न्यूटन है 10 किलोग्राम वस्तु के लिए, ठीक है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वह पृथ्वी के भार पर क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है।
यानी कि अगर हम पृथ्वी पर 60 किलोग्राम के हैं तो चंद्रमा पर जाएंगे तो मात्र 10 किलोग्राम के रह जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा 1/6। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं, आज आपको 12 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इन 12 क्वेश्चंस, जो 12 क्वेश्चंस हैं, इनकी पीडीएफ भी आपको सेंड किए जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप क्या करिए कि ये जो नोट्स है आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो को देख करके, अपनी किताब को देख करके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए और बाकी जो क्वेश्चंस है उसे लगाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पीडीएफ में हम लोग क्या करेंगे, 12 के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अपने नोट्स और ठीक है कंप्लीट कर लीजिए, इन सब चीज़ों को आप रन कर लीजिए। थैंक यू।